हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो होगा मार्केट आउटलुक, मार्केट एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक, जो होने वाला है फरवरी 27 से लेके 3 मार्च तक। हम डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी के लेवल्स हमें देखने चाहिए, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए, और कुछ इंडेक्सेस और देखेंगे, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे फॉर द कमिंग वीक उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले चलते हैं, डिस्कस करते हैं निफ्टी को। निफ्टी में अगर हम देखा तो निफ्टी का जो एक लेवल है वो है करीब करीब 17,350 का एक लेवल है, और हम उसके आसपास आ रहे हैं। ये हमने फरवरी में जब हम बॉटम बना के वापस ऊपर गए थे तो ये वो लेवल है। अब हम वापस नीचे आ रहे हैं, एंड देन हमें अब यहाँ पे देखना है कि क्या हम ये लेवल्स अगेन होल्ड करते हैं कि नहीं करते। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर आपके पास करीब करीब 17,000 का निफ्टी का टारगेट बनता है। बट मेरे हिसाब से अभी पहले क्या होएगा, हम लोग को यहाँ पे, मेरे को लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अपनी रेंज है 17,350 से 17,400 वाली, वो होल्ड करेगी। 17,350 टू 17,400 इज द सपोर्ट इन माय ओपिनियन फॉर निफ्टी। यहाँ पे आसपास कहीं भी मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा निफ्टी, एंड फिर हो सकता है फिर आपको एक बाउंस मिलेगा। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकता, मेरे को यहाँ पे 17,800 से 18,000 पे रीअसेस करना पड़ेगा कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव इन द मार्केट। आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट वन वे मूव देके 18,500 ये सब पहुंच जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ का ही दिख रहा है अभी। तो एक बाउंस आएगा, पुल बैक आएगा, तो फिर वो जब आएगा फिर हम असेस करेंगे कि ये कितनी स्ट्रेंथ है, और वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। बट हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सपोर्ट मार्केट को मिलते हुए दिख सकता है। और अगर थोड़ा डीपली भी देखें तो ये वाला जो एरिया मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया हम अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए, या एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना के एक रिकवरी दे। तो ये अगर होता है तो अपना डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखेगा निफ्टी में। यहाँ पे एक और फिर दूसरा बॉटम ये हो जाएगा, तो डबल बॉटम पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जा सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ट जो है वो जो काफी इन्फ्लुएंस करता है वो है रिलायंस का। अगर रिलायंस में देखा जाए, सो रिलायंस एक ट्रेंड लाइन थी रिलायंस की, अगर हम वीकली चार्ट्स में चले। रिलायंस की एक ये ट्रेंड लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी रिलायंस में। करीब करीब इसका ब्रेकडाउन हुआ और अब ये वापस टेस्ट करने गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके लास्ट वीक वापस नीचे आ रहा है। तो अगर रिलायंस यहाँ से, ये कंफर्मेशन तो आ रही है कि ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये रिस्पेक्ट करती है तो रिलायंस में और डाउन साइड आएगी, फिर आपका निफ्टी और नीचे जा सकता है। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि एनर्जी स्टॉक्स में एक यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। तो रिलायंस में इन द कमिंग वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिलायंस में यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है, और वो बाउंस के लिए हम चलेंगे और देखेंगे डेली चार्ट्स। क्योंकि डेली चार्ट्स में अगर आप देखें तो ये काफी अच्छा डाउन साइड से एक यहाँ पे बेस बना, एंड फिर यहाँ से एक अप मूव दिया, फिर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की बात की थी वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। बट ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस एरिया के आसपास, अब ये वापस से फ्राइडे को यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा। तो अगर ये लेवल जो 2360 के आसपास का है अगर ये होल्ड करता है, तो यहाँ पे रिलायंस मुझे लगता है इन द कमिंग वीक वापस से 2450 2500 के आसपास जा सकता है। और अगर वो हुआ तो जो आपका निफ्टी है वो भी सपोर्ट लेते हुए दिख जाएगा। तो निफ्टी के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस अब करना पड़ेगा रिलायंस पे। रिलायंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस द मूव ऑफ निफ्टी फ्रॉम हियर। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी पे कि हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को पर्सनली थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है ये, जो हमने फरवरी में जो निफ्टी में हमने 17,350 17,400 का सपोर्ट लिया, वो ही यहाँ पे 39,400 के आसपास बैंक निफ्टी में है। जो हमने ये एरिया टेस्ट किया, यहाँ से फिर हम ऊपर गए, इस एरिया में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ली और फिर बैंक्स नीचे आ गए। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, अगर 39,400 से 39,600 का लेवल थर्सडे को टेस्ट हुआ था, जहां से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी बैंक निफ्टी में,
तो अगर 39,600 का लेवल होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बुल्स है नीचे और वो मार्केट को वहां से बाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बुल्स की स्ट्रेंथ दिखेगी आपको अगर वापस मार्केट गई। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है फॉर अपसाइड देन निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको इस 39,400 500 के आसपास अगर मार्केट कहीं भी वापस आते हुए दिखती है तो मैं उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा एंड मैं एक पुल बैक के लिए उसको प्ले करूंगा टूवर्ड्स 41,000 के आसपास, क्योंकि वहां पे एक मेरे को स्विंग दिखते हुए दिख रहा है 41,000 के आसपास। तो वहां से अगर आता है तो आपके लिए, आपके प्लेस के लिए काफी अच्छा होगा एंड फिर 41,000 के आसपास आप देखिएगा क्या कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जो एरिया है 39,400 का वो होल्ड करे मार्केट। अब यहां से जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है बैंक निफ्टी का वो है HDFC बैंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ रहा है। और अगर ये स्टॉक होल्ड कर जाता है अपने लेवल्स तो फिर आपको दिखेगा कि HDFC बैंक यहां से बुलिश है। तो HDFC बैंक पहली बात ये ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पा रहा है और यहां से हमेशा फॉल आए जा रहा है। अब ये वापस ऊपर गया, जब फरवरी की जो मैं बात कर रहा था जब बैंक निफ्टी ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया, बट एक अब वापस डिप आया है। और इसका ये वाला एरिया है जो मैं बात कर रहा हूँ 1580 के आसपास, जहां पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है HDFC बैंक के लिए। अगर ये क्लोजिंग अच्छी नहीं थी स्टॉक के लिए ऑन फ्राइडे, बट अगर ये कहीं भी ये लेवल्स होल्ड कर जाता है 1580 से 1550 का, यहाँ पे कहीं भी ये सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ पे बायर्स हैं और वो स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि ये स्टॉक होल्ड करे ये लेवल और फिर ये अपसाइड के लिए जा सकता है, जिसमें आपका टारगेट आप 1630 1600 प्लस तो होगा ही, 1630 1640 का रखा जा सकता है, जिसमें आपका बैंक निफ्टी भी फिर 40,500 40,800 की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो ये था मेरा HDFC बैंक, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए इन द कमिंग वीक, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड पे 1550 का लेवल तो फिर बैंक निफ्टी में करीब करीब आपके लिए 1700 से ये 150 पॉइंट्स की जो रेंज है, यही आप डाउन साइड में अगर आप रखेंगे तो आपका टारगेट करीब करीब 1430 का बनता है। तो बैंक निफ्टी को अगर चलना है तो HDFC बैंक को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिर इस एरिया का ब्रेकडाउन हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर दिस स्टॉक। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने का कि क्या ये रेंज ब्रेक होती है HDFC बैंक में या नहीं। अब एक और चार्ट जो मेरे को दिखाना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए और उसके बिना मार्केट में कोई रैली आनी मुश्किल है, वो है मिड कैप इंडेक्स। और वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिड कैप इंडेक्स क्या इंडिकेशन दे रहा है, सबसे पहले चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पे, क्योंकि वहां पे ये आपको दिखेगा सितंबर 2021 से हम ये जो 29,900 के आसपास का जो लेवल है वो रिस्पेक्ट करते हुए वंस ट्वाइस थ्राइस एंड फोर्थ टाइम वापस आ रहे हैं। और लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे थर्सडे को सपोर्ट लिया एंड फिर एक बाउंस आ गया। तो अगर आपका 29,900 का लेवल होल्ड होता है इन द कमिंग वीक तो आपको फिर ये 31,000 तक जाते हुए दिखेगा इन द कमिंग वीक, और उसके नेक्स्ट वीक में 31,000 टेस्ट होते हुए आपको दिखेगा। सो इंपॉर्टेंट है 29,900 अगर मिड कैप इंडेक्स ने होल्ड किया तो वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक और एक बाउंस आ सकता है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। अब आइए एक बार इसका डेली चार्ट्स भी देख लेते हैं। डेली चार्ट्स में आपको एक इंडिकेशन दिखाऊंगा मैं कि एक कैंडल भी जो थी फ्राइडे को थर्सडे को वो एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडल थी। ये अपना 29,900 के आसपास लेवल हो गया और ये आप देखिए यहाँ पे भी नीचे विक्स देखिए। विक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स हैं जो जो जैसे ही ये टच करता है ये ऊपर आ जाता है और जिसकी वजह से बायर्स की स्ट्रेंथ है, और थर्सडे को भी यही हुआ। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आपको मंडे या ट्यूसडे में वापस से यहाँ से आते हुए बाइंग दिखे तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर वो भी नहीं होते तो करंट लेवल से भी आपका 31,000 काफी अच्छा लेवल है जहां से आप बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। तो थर्सडे को जो कैंडल बनी है वो एक बुलिश कैंडल है और उसे हम हैमर कहेंगे, और ये एक अच्छी कैंडल बनी है। सो दिस इज द चार्ट विच आई वांटेड टू शो यू। आप निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ रिलायंस, HDFC बैंक और निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है वो तीनों चीजें लगा के रखिएगा। और ये चीज है आपको अगर आप रखेंगे आपको पक्का से इंडिकेशन पता चल जाएगी कि मार्केट को क्या नीचे के लेवल्स ब्रेक करने हैं या मार्केट को यहां से अपसाइड जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। ये थी मेरी मार्केट एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक। आई एम मोर
बायस कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट होल्ड करेगी और यहाँ से हो सकता है एक बाउंस आएगा। लार्जर ट्रेंड, आपका बिगर ट्रेंड जो है वो वीक है, बट यहाँ से एक बाउंस आएगा और फिर हम जब वो बाउंस आएगा तो असेस करेंगे कि यहाँ वहां से वापस से डाउन मूव आता है कि या ये जो बाउंस आया है ये स्ट्रांग है या नहीं। सो वो हम आगे नेक्स्ट वीक देखेंगे, बट दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले, अगर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और मिड कैप इंडेक्स सपोर्ट लेता है। ये बहुत बड़ी कंडीशन होगी, अगर ये तीनों इंडेक्स और ये दोनों स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो मार्केट एक आपको अच्छा बाउंस दे सकती है। So that's all for you guys. Do hit the like button and also subscribe to the channel if you like this video. Thank you.